भारत के उज्जवल भविष्य के लिए पॉलिटिक्स में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जा रहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या सिर्फ महिलाओं को 33% आरक्षण देने से भारत का भविष्य उज्जवल हो सकता है? हाँ, ये सवाल महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि आज भी 35 से 40% ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर किसी न किसी प्रकार के अपराध के मामले में केस चल रहे हैं। कुछ ऐसे नेता है जिनके ऊपर गंभीर अपराध है, जैसे कि हत्या हो गया, अपहरण हो गया, यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध के मामले में भी केस चल रहा है। हालांकि वे चुनाव लड़ने से पहले अपने एफिडेविट को इलेक्शन कमीशन के पास सौंपते हैं अपने बायोडाटा के रूप में, और वो पब्लिश भी होता है, लोग देखते भी हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप माई नेता की वेबसाइट पे आ जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका कैंडिडेट कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। लेकिन देश को शर्मसार करने वाली घटना सामने तब आता है कि जब इन सारी घटनाओं के बाद, इतने बड़े आरोपों के बाद, लोगों के पता होने के बाद, जनता को इन सारी बैकग्राउंडों के बारे में पता होने के बाद भी वे चुनाव लड़ता है और वो चुनाव जीत भी जाता है। और चुनाव जीतने के बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स का भरपूर फायदा उठाते हैं। कैसे? हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में से जुड़ा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगता है वह तब तक आरोपी नहीं कहलाता जब तक कि वह सिद्ध ना हो जाए। यानी कि किसी भी नेता के ऊपर आरोप लगता है किसी भी चीज के लेकर, किसी भी मामले के ऊपर, तो कोर्ट उसे जब तक ये सुनवाई नहीं करती, उसे सिद्ध नहीं कर देती कि हाँ यह नेता गलती किया है, हाँ यह नेता आरोपी है, तब तक उसे आरोपी नहीं माना जाता। और इसका भरपूर फायदा उठाता है नेता, क्योंकि नेताओं के पास पॉलिटिशियन का पावर होता है और अपने पावर की बदौलत अपने केस को इतनी ज्यादा लंबे समय तक खींच देते हैं कि उसके पीछे एक पीढ़ी ही खत्म हो जाती है। फिर भी उनके जो केस का सिद्ध नहीं हो पाता कि वे आरोपी थे या फिर नहीं थे। तो आप खुद सोचो कि कोई ऐसा नेता जो हत्यारा हो या फिर यौन शोषण के मामले में, ऐसे गंभीर मामले में उनके ऊपर केस चल रहा होगा, तो क्या वैसा नेता पॉलिटिशियन में इसलिए आता होगा कि जनता की सेवा करना है या फिर आपकी सेवा करना है? आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा उनकी क्या मंशा होती हो। और साथ ही अपने लोगों के पास यह जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि उनकी कैंडिडेट्स की बैकग्राउंड क्या है, वे भी माई नेता के ऊपर जाकर के अपने कैंडिडेट्स, अपने नेता की जानकारी ले सके। और आप भी, अगर आपके पास में कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव से पहले अपने कैंडिडेट्स के, यानी कि अपने जो उम्मीदवार हैं, नेता बनने के लिए खड़े हुए हैं, उनकी बैकग्राउंड को जरूर चेक करें। बैकग्राउंड को चेक करें और देखिए कि उनके ऊपर कितने सारे क्रिमिनल केसेस हैं, कितना उनकी एजुकेशन है, कितनी उनकी लाइबिलिटीज है, कितना उनका इनकम है। इन सारे चीज को देख करके अपना एक वोट डाले, क्योंकि आपका एक वोट किसी के जीत का और हार का नहीं है मामला, आपके बच्चों के भविष्य कैसा होगा यह डिसाइड करता है। साथ ही अगर आपको इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार का वीडियो आपके पास आता रहेगा।